समा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री बड़दा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इष्ट प्राणेशु पवित्र पांजाधारी कर्मियों सभी को मेरा आंतरिक राज जय गुरु, और दादा माँ सभी को मेरा आंतरिक राज जय गुरु। सभी का उनका रातुल चरण में हम मंगल कामना करते हैं। सुबह सुबह आज हम सत्संग में जो योग दिए, ये बहुत भाग्यवान है सत्संग में योग देना। ठाकुर जी इसीलिए बोले सदगुरु का शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो, सत्संग के आश्रय ग्रहण करो, तुम्हारा उन्नयन के लिए तुम्हें सोचना नहीं है। आज इस सत्संग में योग देने का हमारा सुजीत भाई, सुजीत कुमार दा, जो मधुबनी से, उनके माध्यम से, उनका ये से हम आज सत्संग में योग देने सके, बहुत भाग्यवान है। और उसके बाद में अभी जो हमारे दादा कीर्तन करके हम लोग को नाममय कर दिए, सही में ये परिवेश ही ऐसे ही है। इस परिवेश को हम लोग हर समय कैसा करके लेके चले। इस परिवेश को दिन भर ठाकुर जी एक दफे केष्टदा वगैरह सब बैठे हैं, हमारे पिताजी भी बैठे हुए थे। हमारे पिताजी को मालूम नहीं, आप लोग जानते हो कि नहीं, पिताजी का नाम निशिकांत चंदो। हम लोग एक्चुअल टाटा के रहने वाले हैं। अभी तो बेटा लोग बेंगलुरु में है, उसीलिए हम लोग बेंगलुरु आ गए हैं। बेंगलुरु भी है, टाटा में अपना, लेकिन टाटा भी पैदा से ही जब ठाकुर थे उस समय से ही स्टिल टुडे हम लोग टाटा के ही बासिंदा है। तो ठाकुर जी जब थे उस समय बोले थे जे ये जो तोरा आनंद, तुम लोग जो आनंद मिलता है, जैसे इस सत्संग का भी आनंद हम लोग उठा रहे हैं, दुर्गा पूजा, होली, दशहरा जो भी है, हम लोग नया कपड़ा पहन के এই আনন্দটাকে ধরে রাখতে পারিস না। শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র বলতে हैं ভগবান বলছে এই আনন্দটাকে ধরে রাখতে পারিস না। যদি এই আনন্দটাকে ধরে রাখা যায় তাহলে বুঝবি परम पिता प्राप्ति लाभ हलो। माने इस भजन कीर्तन जो भी है, जो भी हम लोग माँ का दर्शन करते हैं, जहाँ भी है, उस जो आनंद हम लोग का अंदर में एक तो फेस का अंदर में अजीब तरह का एक तो रिफ्लेक्ट करता है। तो ये रिफ्लेक्ट हम लोग का इसको पकड़ के रखना ही साधना है। साधना ठाकुर जी सत्यानुष्ठान बोल रहे हैं, साधना करने से मन में कपटता नहीं रहना चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रहना चाहिए। जैसा हम लोग कपड़ा वपड़ा धोते ना, थोड़ा सा भी गंदा रहने से मन कितना, इतना धोया, इतना वॉशिंग मशीन में चाहे जैसा भी हो, तो ये तो दागी रह गया। माने जी उसको जब तक फिर नेक्स्ट धुलाई नहीं होता दिखेगा, मन में होते ही रहता है, फिर साफ नहीं हुआ, फिर साफ नहीं हुआ, ये दागी रह गया। कहीं अच्छा जगह में जा रहे हो, दागी ठोल लेके चलते हैं। ठाकुर जी वही बोल रहे हैं, तुम जब साधना में बैठोगे, तुम जो जिस ढंग से साधना करता है, उस साधना में थोड़ा सा भी कलंक नहीं रहना चाहिए, मन एकदम सरल होना चाहिए, तब हमको सिद्धि लाभ मिलेगा। तो साधना करने के लिए ये जो दादा अभी हम लोग कीर्तन किए, उसीलिए ठाकुर जी बोले उषा निशाय मंत्र साधन चला फेरा जब जथा समय इष्ट निर्देश मूर्त करे तब। तो ये हम लोग का साधना का, तभी हम लोग साधना में विस्तार हो सकते हैं। साधना क्या है? प्रैक्टिस है, करना है। जैसा एक तो क्रिकेट प्लेयर, उसका साधना है हम सचिन तेंदुलकर बनेंगे, वो प्रैक्टिस किए जा रहा उसका मन में, लेकिन और क्रिकेट वही बैट और वही बॉल ये छोड़ के और वो घर में इधर उधर कोई बात नहीं, उसको सचिन तेंदुलकर बनना है, अच्छा क्रिकेटर बनना है, अच्छा फुटबॉलर बनना है। तो हम लोगों को परम पिता के साथ में युक्त जब हो गए, जो हम लोग उनसे युक्त होके रहे हैं, तो अभी उनका हो जाना है। हम उनका जब तक नहीं होंगे तब तक ये जीवन वृथा हो जाएगा। इसीलिए हम इस साधना करने में हमको रास्ता में बहुत सारा रुकावट आएगा। हिंसा वाला आदमी से मिलना होगा, कपट आदमी से मिलना होगा। ठाकुर बोलते होते तू दूर थाकिस, आलोचना प्रसंग 20 खंड में ठाकुर जी बोल रहे हैं, उससे तुम दूर रहो, जितना दूर रह सके उतना रहो। लेकिन तुम्हारा अंदर में ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, हम जो नाम ध्यान में बैठ जाते हैं, नाम ध्यान में बैठने से ही जो हम साधना कर रहे हैं, नाम में विभिन्न चिंता आता है। साधना विभिन्न रकम का होता है, कोई अर्थ लेके साधना करता है, कोई नारी लेके साधना करता है, कोई इतना ज्यादा वो ऐश्वर्य जो होना चाहता है उसके लिए साधना करता है। लेकिन हम लोग का साधना का उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ा ये साधना उद्देश्य सदगुरु प्राप्त, पुरुषोत्तम को प्राप्त करना। एक हमारा ऋतिक नंदिया थे,
नैनीताल ज्योति आश्रम से निकल के बाहर में आया, तो उस समय तो मेरा वहीं पर दिखा हुआ था 1954 में। तो उधर में ठाकुर जी नैनीताल बोल रहे थे, देख ये जो ती नामटा पेली, परम प्रेममय श्री ठाकुर के सामने में बोले ये नामटा তুই পেলি, এই নামটাতেই কিন্তু परमपिता सब समय তোর সঙ্গে থেকে গেলেন, सब समय तुम्हारा साथ में रह गए। तो इस नाम को जब हम लेके चलते हैं तो हमारा साधना में विस्तार होता है। साधना एक जगह में बैठ के ही साधना खड़ी नहीं, साधना को जैसा हम कुछ देर पहले बोले, जब हम लोग कहीं जाते हैं नया कपड़ा लत्ता पहन के, घर से लेकर जब तक हम लोग रिटर्न नहीं आते नया कपड़ा पहने रहते हैं। और उसका जब कपड़ा पहनते हैं, देखिएगा मजा की बात क्या है, हम लोग मेमोरी में आता है, अरे उस दिन नया कपड़ा तोड़ा था, दुर्गा माँ का वहां गए थे, ऐसा हुआ था। उस कपड़ा को जब जब हम पहन रहे हैं तब तक मेरा याद आता है। इवन ऐसा भी है, 1 साल के बाद में, ये लास्ट ईयर दुर्गा पूजा में खरीदे थे, दशहरा में खरीदे थे, और कपड़ा पहन के हम गए थे, माँ का पहला वहां दर्शन किए थे। उसी तरह ये जो शरीर है, इस शरीर में जब उन्होंने प्रवेश कर गए, जब ये अभी जैसा वैक्सीन मिलता ना दादा मान लो, वो वैक्सीन हम लोग को ऑलरेडी मिल चुका है। जब हम लोग दीक्षा लिए हैं उस समय वैक्सीन हम लोग को मिल गया है। पूरा इंटर कोई भी वायरस हमको अटैक नहीं करेगा उस वैक्सीन को अगर हम जीवंत करके रखेंगे। और वही जब दीक्षा हम लिए, जब वही ठाकुर जी को लेके चल रहे हैं, उस चलते समय कोई भी समय किसी भी जगह कहीं भी वो जैसा जीवंत रहे, उसीलिए ठाकुर जी बोले चला फिर अभी जाओ। ये हम लोग से नहीं होता है। अभी हम लोग भीड़ गए, वही साधना है। हम लोग हर समय खाली नाम ध्यान करके बैठे। ठाकुर जी को एक दफे सुशील चंद्र बसुदा, आप लोग नाम सुनेंगे, हम तो देखे थे, उनसे बहुत आलाप किए थे। ठाकुर जी उनको बोले थे, सुशील जानेन केष्टदा, सुशील चंद्र सुशील दा हलो एक सिद्ध पुरुष। आप सोच नहीं सकते कि उनका अंदर में क्या क्षमता था। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को पकड़ के हर समय नाममय होके रहते थे। सुशील दा जब सुशील चंद्र बसु को ठाकुर नहाने के एक साथ में नहाए पद्मा नदी में, नहाने के बाद में उनको लाके पद्मा नदी के किनारे वहीं पर नाम दिए, दीक्षा वहीं पर हुआ, ठाकुर जी खुद दिए थे। उसके बाद में नेक्स्ट डे देखिए कैसा सिद्ध पुरुष क्यों नहीं बोलेंगे। ठाकुर जी बोले सुशील दा जानना है, नामे बसे जा, नाम में बैठ जाइए। तो सुशील दा को सीधा ले गए जहाँ पर हिमायतपुर में जो आश्रम है, आश्रम का 2-3 तो घर छोड़ के नीचे तरफ टूवर्ड्स पद्मा नदी के किनारे मेरा पिताजी देखे हुए थे। वो बहुत कुछ बोले थे, उसी से उन पिताजी से हम संग्रह किए थे, और बाकी दादा लोग से तो किए ही थे, पंचानंद सरकार वगैरह इनसे। तो एक तो टीडा का छाव नहीं था, वहां पर बोलता सुशील दा जानना ओखे मुझसे नाम करूँ। संध्या शाम को चले गए नाम करने के लिए। नेक्स्ट डे सुबह में पद्मा नदी गए, नहा धो के 9 बजे आके ठाकुर जी को प्रणाम करे। ठाकुर जी बोले केमन लागलो सुशील दा, केमन लेगेছে আপনাকে। तो ये जो क्यों नहीं बोलेंगे सिद्ध पुरुष। हम लोग दादा जो हम लोग साधना के लिए हम लोग जब बैठ जाते हैं, नाम ध्यान करते हैं, देखिएगा 5 मिनट जब नाम होता है तो खुजली हो जाता। अरे क्या हुआ, अभी तक कॉलिंग बेल नहीं बजे, 5 मिनट नहीं हुआ क्या? अरे 5 मिनट क्या, कॉलिंग बेल बजे ना बजे, हम ठाकुर जी से युक्त हो गए। अगर हम उसे युक्त होके उनसे अगर युक्त रहेंगे, दिन भर क्यों ना बीत जाए। देखिएगा हम लोग अंदर में परम पिता कैसा विस्तार होते हैं, खूब अति वास्तव है। जिस दिन हम लोग ठाकुर जी के आसन के सामने में बैठ के, देखिएगा मेरा बहुत दबे हुआ था, मान लो बचपन से ठाकुर जी का ये करके, तो आश्रम सिंहासन के पास बैठ के जब ठाकुर जी का पास लगता कि नहीं उठने को दिल नहीं करेगा, अभी और थोड़ा बैठे रहे। सोचिएगा ठाकुर जी से हम लोग का घनिष्ठता, प्यार, मोहब्बत जिसको बोला जाता, वो चालू हुआ है, हुआ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, वो चालू हो चुका है। तो उसीलिए इस चालू के लिए, इस जो ध्यान के लिए, जप के लिए हम लोग को उनको उनका प्रति ऐसा अनुराग आना होगा, उनको ऐसा प्यार करना होगा। क्योंकि साधना का विस्तार के लिए, साधना सुंदर ढंग से करने के लिए पहले हमको परिवेश बनाना होगा। हम जिनका साधना करते हैं, हम जिसका नाम ध्यान करते हैं, हम जिसको ग्रहण किए हैं, उनका हमारा माध्यम से मेरे परिवेश में उनका प्रशंसा हो रहा कि नहीं, उस परिवेश को बनाना होगा। उसीलिए ठाकुर जी बोले हैं थर्ड डे में भवानी पुण्यपुथी में बोल रहे हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। घर से ही शिक्षा का शुरू होता है। ये जो आज हम लोग आलोचना कर रहे हैं, आलोचना
सत्संग हुआ, आलोचना हुआ, प्रसाद हम लोग लेते हैं, बतासा, कोई खिचड़ी क्या, कोई मुर्गी, जो भी है, कोई नारियल फल उल दिया। ठाकुर बोलें पुरुषार्थ की जानिस, খ্রিস্টদাকে বললেন খ্রিস্টদা पुरुषार्थ की जानें। जब भी आप लोग ये जो सत्संग अटेंड करते हैं या सदगुरु का शरणापन्नों की जो आलोचना होता है, उस आलोचना को अगर आप घर में जाके आलोचना में करते हैं तो वही आपका घर में वही आलोचना का माध्यम से सभी को परमपिता का प्रसाद मिलता है। ये हम लोग का दिमाग में नहीं रहता है। अरे हम लोग जाते, अरे पांडे जी का वहां पर होइलो सत्संग का, खाली इतना रईस है, ये है, बतासा दे दिया, उसका बाद में ऐसा दे दिया। दादा ये तो विषय नहीं है, ये तो परिणीता हो गया। ये विषय वही है। अरे वो जो फलाना जो कीर्तन किया ना, क्या कीर्तन किया, सही में आपको लगता था और तो कीर्तन करना था। वो बोल रहे थे सप्तम में आज ऐसा पाठ हुआ। एक क्यूरियोसिटी हमारा परिवार में जब तक फैलेगा नहीं, एक क्यूरियोसिटी जब परिवार में नहीं आएगा, दादा मालूम हम लोग को सत्संग हम लोग का सफल मंडित नहीं कर सके, साधना में हम लोग विस्तार नहीं कर सकेंगे, सिद्धि लाभ नहीं होगा, समाधि स्तर नहीं। साधना तो ऐसा खाली नहीं कि 5 मिनट नाम करके हाँ हम साधना पे व्यस्त है, पूरा एक परिवेश को बनाना होगा। ठाकुर बोलते हैं, इसीलिए बोले ये जो हम लोग उसका घर में बतासा दिया, उसका घर में नारियल के केला दे दिया, हो गया। ये जो परनिंदा ठाकुर इसीलिए पुण्यपुति में किसी के पास होगा, आप लोग पढ़िएगा, जरूर होगा। 168 पेज में लास्ट लाइन में अचानक देखिए, एक बात से एक बात पे आने से मन में याद आ जाता है। 168 का लास्ट पेज में लास्ट लाइन में बोल रहे हैं, क्या जानते हैं? যে জানিস অধপতন समाधिस्थ अवस्था बोल रहे, अधपतने जावार सहायक के जानिस, माने निम्न गति में जाने का तुम्हारा सहायक को जानते हो, परनिंदा। एक वर्ड, अधपतने जावार सहायक के जानिस परनिंदा। इसीलिए उससे हम लोग वंचित हो जाएंगे, साधना हम लोग का विस्तार होगा। इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं साधना करते गए, आलोचना प्रसंग बोले साधना करते गए पहले तुमको परिवेश को ऐसा शुद्ध कर लेना होगा ताकि उस परिवेश में तुमको कोई बाधा डाल ना सके। तो परिवेश तो पहले मेरा घर है, पहले तो हम है। हम जिस जगह में बैठे उस जगह सफाई है कि नहीं, उस जगह में उनको प्रतिष्ठा करने सक रहे कि नहीं, मेरे परिवार हमको लेके कितना आगे बढ़ सक रहा। एक क्यूरियोसिटी, बाबा गए हैं सत्संग, बेटा गया है सत्संग, सत्संग में क्या हुआ, घर का जो गृहिणी है, जो माँ है, जो भाई बहन है, सबका अंदर में ऐसा क्यूरियोसिटी होगा। ये बचपन में मेरा पिताजी, हम बहुत जब छोटे थे हाथ पकड़ के जाते थे, उस समय तो दादा मालूम सत्संग होता था सुबह शाम को 7 बजे शुरू होता था, 9, 10, 10:30, 11:30 तक होता था, खूब कीर्तन होता था। वो सत्संग में बहुत प्रोसीड्यूर अलग था पहले। तमसार पार चिद्दवन्न महान परुशिष्ट प्रतिगाभिर्भूत जल विदाचरण करके कृष्णदा वहां करते थे, ऋतिक आसन में जो ऋतिक देते थे वो करके। तो पूज्यपाद हमारा परम पिता का जब तबीयत खराब होने लगा, उस समय पूज्यपाद श्री बड़दा ठाकुर जी से परमिशन लेके इस सत्संग को, अभी जो प्रार्थना का आप लोग का प्रेयर टाइम हो गया और प्रेयर का जो शॉर्टकट किया गया, ड्यू टू यही रीजन था। और बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं ना सत्संग में, जैसे अधैर्य ना हो जाए, धैर्य सहकार सत्संग होता था। तो इसीलिए वो जो सत्संग में हम लोग बहुत देर तक बैठे थे, तो हम जगे रहते थे 11 बजे तक। पिताजी का उस तरह का आज जो भी है मेरा पिताजी के चलता, आज हम परम पिता को लेके और सुंदर ढंग से चल रहे। पिताजी आते थे, हम लोग कौन कीर्तन किया, कौन सा कीर्तन किया, यही है हम लोग का घर में साधना का चर्चा, साधना उसी में है। बाबा कौन आलोचना किया, वो ऐसा आलोचना किया, क्या बोले, कौन सा घटना बोले, तो ये सब आकुति हमारा अंदर में आना चाहिए। इस जब तक ये आकुति घर घर में नहीं होगा, कोटि जन्म करो यदि नाम संकीर्तन कबू ना पावे तुम्हें भजन। सुबह शाम जितना भी प्रार्थना की करे, लेकिन प्रार्थना तो आपको करना ही है। ठाकुर बोल रहे हैं जेठा ठाकी सोच ना बेहोश করতে সন্ধ্যা প্রার্থনা, জীবন তরণ উঠতে যাবে কর্মে পাবি বর্ধনা। हम लोग का कर्म जीवन कितना वृद्धि मिलेगा हमको मालूम नहीं। इसीलिए कहीं भी रहे, किसी भी मोमेंट रहे, कहीं भी रहे, संध्या प्रार्थना से तुम वंचित मत बनो। हम मेरे घर में देखे थे पिताजी बीसी ड्यूटी रात 10 बजे आके शाम को करने नहीं सके। ठाकुर जी का आसन उस समय बंद था, बाहर में बैठ के, मैंने आसन का दूर में बैठ के ठाकुर जी नाम किए, प्रार्थना किए, उसके बाद में खाना वाना खाए। तो ये सब जो घर में चैरिटी बिगिंस एट होम, ये अगर घर में हम लोग नहीं करेंगे, दादा मालूम से जितना भी नाम ध्यान करे, कुछ करे, परिवेश शुद्ध नहीं हुआ। परिवेश जब तक शुद्ध नहीं हुआ, हम लोग साधना में सिद्ध नहीं मिलेगा, साधना विस्तार नहीं होगा। उस साधना को विस्तार करने के लिए हम लोग को परिवेश बनाना है, सबसे बड़ा परिवेश। वही परिवेश यदि हम लोग का ठीक नहीं रहेगा, और जब हमको सिद्धि मिल जाएगा,
साधना में सिद्धि कब मिलेगा? वी विल फील, हम लोग अपने फील करने सकेंगे कि ठाकुर जी को पकड़ के सही में। देखिए आज दादा मान लो, आज हम लोग सुबह में सब अपना काम धाम छोड़ के आज हम लोग सब कुछ सत्संग में जो जुड़े हुए हैं, जो आदमी जुड़े हुए हैं, हम लोग को कुछ मिल रहा क्या? लेकिन मजा का बात है कुछ तो मिला है, तभी ना हम लोग जुड़े हुए हैं। नहीं तो ऐसा सुबह अच्छा इधर उधर का काम छोड़ के हम लोग जुड़े हुए हैं, तो कुछ मिला, क्या मिला ये हम लोग बोल नहीं सकते। आनंद मिलता है, वो जो आनंद क्या है हम लोग उस आनंद को प्रिस्क्राइब करने नहीं सके, उसको हम लोग डिस्कस करने नहीं सकते हैं। एक तो अजीब तरह का, देवघर जाते हैं ठाकुर जी पूज्य पासी श्री बड़दा आचार्य देव को जो प्रणाम करते हैं, कितना खुशी लगता है। वो खुशी के हम लोग बोल सकते हैं दादा कैसे खुशी लगा, वो खुशी का दिखाई देता नहीं। वो अपना अंदर में ग्लैनी, अपना अंदर में जो शक्ति अंतर्मुखी होकर जब हम लोग देखते हैं, वो हम लोग का फेस में दादा ऑटोमेटिक एक तो अजीब तरह का स्माइलिंग जो फेस जैसी होता है, वो तो लाइट पास होता है, जो लाइट हम खुद देख नहीं सकते, हमको दूसरा आदमी देख के दादा कैसे हैं, नहीं आपको तो देख के लगता ही है आप अच्छे हैं। तो ये सब आदमी बोलेगा, हमको नहीं बोलने का। इसीलिए ठाकुर जी बोलते हैं ए मुनि सत्संग जास लोके तो भालोबासे तो। दादा चुप है, केस्तो दादा बैठे थे, बोला चुप देख, अगर तुम सत्संग जाते हो, अगर तुमको आदमी प्यार करने लगा है, तब तुम सोचना कि परम पिता से प्यार होने लगा है। इसीलिए हम लोग को आदमी को अडॉप्ट करना है, आदमी को पकड़ लेना है, और उनको पकड़ने के लिए जो क्रिएटर है, वो जो क्रिएशन किए हैं, और क्रिएशन को प्यार करना है। देखिए खाली नाम ध्यान करके ही हमारा साधना में विस्तार नहीं हो सकता। हमको साधना में विस्तार करने के लिए जो जप चल रहा, उस जप के माध्यम से हम सबको एडॉप्ट कर ले, क्योंकि क्रिएटर क्रिएशन की है। और ठाकुर बोलते हैं क्रिएशन को अगर तुम एडॉप्ट करने नहीं सका, अगर तुम नेचर को अडेप्ट करने नहीं सका, तो तुम क्रिएटर को, जो सृष्टा पुरुष है, जो पुरुषोत्तम है, उस सृष्टा को तुम जान भी नहीं सकोगे, और तुम उनको एडॉप्ट नहीं करने सकेंगे, अनुभव नहीं करने सकेंगे। ठाकुर जी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, हम लोग को ठाकुर जी के दिखाई दे रहे हैं, हम लोग तो कहीं नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम अनुभव करते हैं परम पिता है, परम पिता रहते हैं। इसीलिए एकदम देवीदा ठाकुर जी को बोल रहे हैं, ठाकुर अब जो हम लोग जो इष्टविधि करते हैं, ये देवघर की बात है, देवीदा का मुंह से मैंने सुना है। देवीदास सुशील चंद्र बसु, शरद चंद्र हलदार, तो खैर उनका तो फैमिली मेंबर जैसा हम थे, हमारा प्रफुल्लदा, इन लोग के घर में आना जाना, और हम आना जाना क्यों करते थे, ये मेरा पिताजी का आशीर्वाद। पिताजी बोलते देखो दोपहर में आनंद बाजार खाने के बाद में, मेरा स्कूल लाइफ से लेकर अब कर्म लाइफ तक, जब तक वो लोग सब जो जैसा जैसा जीवित थे, तो दोपहर में तुम चले जाना, परम पिता का अनुभूति जो है उसको तुम एडॉप्ट करो, उसको पकड़ने का कोशिश करो, क्योंकि वो लोग ठाकुर जी का हर समय 24 घंटा उनसे लीला में फंसे हुए हैं, तो उन्हीं से ही हम लोग को मिलेगा। हम लोग तो साल में अगर 4 दफे जाते हैं तो 12 दिन ये, वो भी तो आधा दिन तो इधर उधर चले गया, और अभी तो हम लोग दादा के पास बैठ भी नहीं सकते हैं, जहां से हम लोग कुछ शक्ति, कुछ पावर या कुछ हम लोग को अनुभव मिले। इसीलिए ठाकुर जी 27 बोले अनुभूति ज्ञान निदय, तो हम लोग को अनुभूति कहाँ से मिलेगा? अनुभूति जो आचरण करके देख रहे हैं, ठाकुर जी का साथ में जो लगे हुए हैं, जो भक्त लोग ठाकुर जी को लेके चल रहे हैं सारा जीवन, तो उनके पास में नहीं बैठेंगे तो कहां से होगा? तो ठाकुर जी को देवीदेव पूछ रहे हैं, ठाकुर हम लोग जो इष्टविधि करते हैं, ये बहुत बड़ा बात है हम लोग का हर सबके जीवन में, जे इष्टविधि की परम पिता ग्रहण करें আমরা तो बुझते पारी ना। श्री ठाकुर का बोल रहे हैं, देखिए देख देवी जानिस परम पिता तोदेर काछे 3 बार 3 दफे स्वयं खड़े रहते हैं, एक दफे तुम जब दीक्षा लिए हो परम पिता खुद दीक्षा देते हैं, ठाकुर जी का बोला हुआ है। और जानिस যখন তোরা जब तुम लोग इष्टविधि करते हो, इष्टविधि परम पिता स्वयं अपना हाथ में ग्रहण करता है, তুই যেভাবে इष्टविधि दीक्षा करो परम पिता निजेर हाथे ग्रहण करें, अपना हाथ में ग्रहण करते हैं। और फिर लास्ट लाइन क्या देखिए, यही हम लोग का जीवन में सबसे बड़ी बात है। बोलते हैं उसी में वही देवी ওই ইষ্টভিত্তিতে তোর উন্নতির, তোর কতখানি উন্নতি করতে পেরেছিস সেইটার পরিচয় পাওয়া যায়। माने समझ गए उन्नति हम जीवन में कहां तक उनको पकड़ सके हैं,
इष्टभीति तुम्हार योग्यतार परिचय देय। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का मुंह का भाषा है, तुम्हार योग्यता, हम कहाँ तक योग्यता किए हैं। आज 20 साल पहले रीते दादा 1 रुपया करते थे, आज 20 साल के बाद में दोनों बेटा काम कर रहा, बेटी काम कर रही है, 3 तला मकान बन गया, वही 1 रुपया है, उसमें क्या योग्यता। ठाकुर बोलते योग्यता परम पितार भरण पोषणेर जन्य, भरण पोषण के लिए तुम्हारा योग्यता परिचय देता, तुम कहाँ तक योग्यता बने हो। उसका माने मेरा मन कहाँ है, हम कहाँ तक दे रहे हैं। नित्य दिन भरण पोषण के लिए सुबह से शाम तक उनको भरण पोषण के लिए सुबह शाम दोपहर का रात का हम लोग क्या देते हैं। दादा ये बोलने से ना आंख में आंसू आ जाता है। एक तो घर में जाके इसके हम ये तो हर सत्संग में बोलते हैं, इट इज माय ड्यूटी, हम बोलेंगे, आप करो चाहे मत करो, क्योंकि परमपिता का बात हमको बोलना है। परमपिता को हमारा अंदर में, हमारे घर में प्रतिष्ठा करने के लिए हमको जो जो करने का है, जो जो बोलने का है, हर सत्संग में बोलेंगे, हर रास्ता में गुरु भाई लोगों को बोलेंगे। जो दीक्षा लिया है कि आप ये करते हैं तो कितना करते हैं, ऐसा कीजिए। उनको अपना अंदर में प्रतिष्ठा करने के लिए अपना योग्यता को दिखाइए, तभी आप उनका साथ में युक्त हो सकते हैं। युक्त तो है ये है, जब जिस दिन स्कूल में नाम ले लिया वो तो युक्त हुए है। जब तक आप मास्टर का पढ़ाई करते हैं तब 30% नहीं तो 90% या 100% मिलेंगे, जैसा ऐसा। तो हम लोग युक्त तो हो गया है दीक्षा के माध्यम से, वो तो नहीं छोड़ेंगे। स्कूल का रजिस्ट्रेशन आपका नाम को नहीं काटेगा, एडमिशन हो गया, भले ही 30% या 20% मिले, तो इसीलिए परमपिता के खाता में हम लोग घुस गए हैं, परमपिता के पास हम चले गए हैं। लेकिन अभी अपना कर्म है, परमपिता हेल्प करेंगे, परमपिता बुद्धि ददामी, बुद्धि देते हैं, तो उस बुद्धि को हम लोग लेके चलने के लिए हम लोग को उसी ढंग से चलना होगा कि कैसा चले। अगर हम उनको लेके हम लोग चलेंगे दादा, उन्होंने कैसा कैसा जो एक एक तो हम लोग साधना में अगर करेंगे तो कैसा कैसा सोच नहीं सकते अपना जीवन में। मेरा जीवन में हजारों हजारों घटना है, बचपन से अभी तक हजारों हजारों मेरा जीवन में, मेरा पिताजी का छोड़ दीजिए ये है, हम उसको रखे हुए पूंजी। और वही कभी कभी सोचते हैं ठाकुर जी को पकड़े, सही में हम इस ढंग से ऐसा ऐसा करके निकल गए, ऐसा अभाव था, ऐसा था, उसमें ऐसा हो गया। एक दफे किशोरीदा का घर में, कुश्तिया का बात है, किशोरीदा का घर में 14 जन गेस्ट आ गया, अतिथि आ गया, करताल उड़ताल लेके, ताकि वहां तो समाधिस्थ होता था ठाकुर जी, वहां पर कीर्तन वगैरह होता था, ठाकुर जी उस समय कुश्तिया में थे। तो करीब 14 जन जब आ गया, दादा मान लो घर में एक दाना चावल भी नहीं है। उनका माँ किशोरीदा को देख रहे, किशोरीदा को पूछ रहे की करबो। किशोरीदा बोले जाओ पहले उनको बोलो कि साफ सुथरा होके नहा धो के रूम तो दिखा दो, वहां पर सब रहेगा, शाम को कीर्तन होगा। किशोरीदा क्या किए, अगर हम लोग का घर में होता तो हम लोग क्या करता, बगल घर में चावल लाओ, उसका घर में पैसा लाओ, उसका घर में तेल लाओ, यही सब हम लोग करता ना। वो कुछ नहीं किए, यही है भक्त। उन्होंने सीधा चले गए ठाकुर जी का जो प्रतिकृति है, जो आसन है, उस आसन के सामने बैठ गए। बैठने के बाद में 1.5-2 घंटा बैठ गए। बैठने के बाद में 11:30 बजे मनीरर आया, 25 रुपया। इट इज एक घटना है 1923 के बाद बता रहे हैं, 1923 का 25 रुपया। आप सोच नहीं सकते क्या कितना वैल्यू है 25 रुपया का था। तो 25 रुपया आ गया, उन्होंने मनीरर साइन किए, ध्यान से उठ के साइन करने के बाद में कपड़ा लत्ता पहन के झोला वोला लिए। उनका स्त्री बोल रहे हैं और तो झोला लीजिए, ऐसा है ऐसा है, सब लाने के लिए। परम पिता श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र भगवान चौखट के सामने आके खड़े हैं, दोनों चौखट को पकड़े, किरे किशोरी অতিথি এসেছে, অতিথি सेवा हो जाबे, कि सुंदर मनीडर लो ताई ना। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि कैसा सुंदर मनीडर आ गया, हाँ अतिथि सेवा भी हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा ध्यान है ना, मनीडर कौन भेजा है, उसको पैसा रिटर्न करना होगा। उसके बाद वो बोल रहे हैं देखिए हम लोग जो आज समाधि साधना का बारे में बोल रहे हैं, हम लोग साधना करने से कौन कौन सा स्तर हम लोग पार होंगे। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र अपना मुंह से बोल रहे हैं तू तो ध्यान बसे गेली। ठाकुर जी बोल रहे हैं तुम तो ध्यान में बैठ गए, ध्यान करते करते तुमको लाइट दिखाई दिया। श्री ठाकुर का अपना मुंह से बोले हुए हैं, घंटा ध्वनि सुन ली, माने कांसार घंटा शंख ध्वनि सुन ली, তারপরে বেরিয়ে গেলি, ওং দেখলি, তারপরে তুই বেরিয়ে গেলি, কত সূর্য দেখলি বল। हम लोग एक तो सूर्य देख रहे हैं, बोले कत सूर्य देखली बोल। सूर्य देखे तारपरे तारागुलो गुनते शुरू कर दिली, जो स्टार है स्टार को गिनना चालू कर दिए। तारपरेई সেই কি লোক দয়াল ধাম, সেই অত দূর তুই যাসনি, দেখ সেই জন্য
পরমপিতা তোমাকে যা যা दिएছেন সেগুলোকে ঠিক সেইভাবে ফেরত দিতে হবে। तो उन्होंने, मेरा बोलने का तात्पर्य यही है कि देखिए हम लोग परमपिता पर कितना उनका भरोसा है। 14 जन आदमी खाने आ गया है, वो उनको चिंता नहीं है, उनको चिंता चली गया, वो मांग भी नहीं रहे हैं, उनको मांगने का जो क्षमता वो भी नहीं मांग रहे, वो ठाकुर जी के पास में ध्यान में बैठ गए, समाधिस्थ तो साधना करके सिद्धि लाभ किए हुए समाधिस्थ हो गए, परम पिता के साथ में युक्त होके कहाँ पहुंच गए, परम पिता यहाँ सब व्यवस्था कर। स्वामी विवेकानंद एक दफे गिरीश घोष का नाम सुने होंगे, भक्त गिरीश घोष, उनको लेके बोलिए चलिए थोड़ा शाम हो गया नाम करेंगे। तो बेलूर मठ में देखिए गाछ सब है, गाछ का वहां पर अभी तो सीमेंटेड किया हुआ है, मिट्टी का चौबतरा था। तो विवेकानंद उनको लेके बैठे हैं, तो बैठ के नाम बोले चलिए थोड़ा नाम किया जाए, दोनों बैठ के नाम कर रहे हैं। तो गिरीश घोष वो नाम क्या करेगा, उसको इधर मच्छर काट रहा, कभी हाथ इधर कर रहा, कभी इधर कर रहा, यही कर रहा, करते करते तो बहुत देर जब हो गया तो बिल्ले को नरेन को, ए नरेन, उसका बॉडी में जैसे हाथ दिया नरेन नीचे में गिर गया, उस बेदी जो मिट्टी का जो बेदी था बेदी से गिर गया। गिरने के बाद में वो बोला अरे पड़े गली, उसको उठा रहे तो उनका सेंस आया, उसके बाद में उठे, बोले क्यों लो गिरीश दा आप हमको धक्का, नहीं हम तुमको बोल रहा था, गिरीश दा बोल रहे हैं, गिरीश दा को बोल रहे हैं कि हमारा स्वामी विवेकानंद আমি তো অনেক দূরে চলে গেছিলাম, यही है समाधिस्थ, सब कुछ है, शरीर देख रहे हैं लेकिन उन्होंने नहीं है, वो युक्त हो गए। वही ठीक हम वही जब हम ये वाला विवेकानंद का ये में पढ़े थे, और ये चीज ये जो घटना हमारा सुशील का जब बोल रहे थे तब हम समझे थे सही में। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो नाम हम लोग इष्टविधि करते हैं, अजी चाय बैठा हम अभी तुरंत हम आ रहे हैं इष्टविधि करके, हम चाय पी के हमको जाना है। तो ठाकुर जी कुछ बोले हैं इष्टविधि करने का पहले परम पिता से युक्त हो जाओ, युक्त तो है माने उनको तुम ले आओ, पहले नाम ध्यान करो, पवित्र सुंदर भाव से नाम ध्यान करके पवित्रता होके परम प्रेममय से ठाकुर को भोग निवेदन करना। हमारा जब दीक्षा हुआ था, हम 5 साल में दीक्षा लिए थे, 1954 में जब स्पेशल ट्रेन गया था, पहला स्पेशल ट्रेन जमशेदपुर से गया था, और बहुत अच्छा से मेरा याद है हम लोग कितना आनंद किए थे। श्री ठाकुर इतना खुशी थे, सभी को भेजे थे, केस्टोदा खाली नहीं आए थे, और ये हमारा सुशील चंद्र बोस ये नहीं आए थे, बाद में सभी टाटा जसीडी स्टेशन में आए थे रिसीव करने के लिए। चुनीलाल राय चौधरी उस समय सेक्रेटरी थे, उनका घर भी हम बरना भी हम ठहरे हुए थे हम लोग, बाकी तो भक्त पंडाल में सब थे। तो ठाकुर जो ये जो हम इष्टविधि के बारे बोले, तो नोनिदा हाथ पकड़ के ठाकुर उस समय ज्योतिष में बैठे थे, लेके आया ठाकुर। नोनिदा भी ज्योतिष में रहते, आप लोग देखे होंगे कि नहीं, नोनीदास, शरदचंद्र हलदार, कालिदास मजूमदार, ज्योतिर्दास वगैरह 5 जो ज्योति थे, वो लोग हर समय वही रहते थे, कोई लेडीज का संस्पर्श में नहीं आते थे, उनको जो कोई भिक्षा में दिया उसी को खाना खाते थे, अपना सौपाक भोजन अपने बनाते थे, अपने खाते थे। तो बाय द वे हमको थोड़ा श्रद्धा का वहां से हमको भोग एक दफे मिला था, बहुत छोटा रहने से भी हमको मिला था। तो बोले, तो हमको लेके आए ठाकुर, ये हम बोले था हम आज दीक्षा नेबो, नोनिदा को हम जेद पकड़ लिए थे। तो नोनिदा ठाकुर जी के पास में हाथ पकड़ के बोले, ठाकुर ये दीक्षा নিতে চায়, এখনই ওকে দীক্ষা দিতে হবে, তো সকাল থেকে এসেই নাছোড় বন্ধ, মানে छोड़ नहीं रहा है। तो ठाकुर जी बोले दीक्षा दिए दे, दीक्षा নিয়ে এখানে নিয়ে আসিস। तो ठाकुर जी के पास में लेके गए थे, प्रणाम किए थे, बोले थे देख এই যে তুই সত্য নামটা পেলি, এইটা যে যুক্ত হলি পরম পিতার সঙ্গে কিন্তু যুক্ত হয়ে গেলি, কিন্তু শুদ্ধ আচরণ করে কিন্তু ইষ্টবিধি করবি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে ইষ্টবিধি করবি। तो नोनिदा हमको सिखाए थे, और पिताजी को भी बोले थे, पिताजी तो खैर पापा के दिखते थे। तो ये जो शुद्ध आचरण, ये जो हम भोग देते हैं, परम पिता को भोग देते हैं, जितना शुद्ध नित्य कर्म नहीं करके जितना शुद्ध हो सके करके हम लोग भोजन, दादा मालूम माफ कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, भोजन सज्जा में कर लेते हैं, नहीं, सज्जा में करने का नियम नहीं है। कोई भी अगर बोलता है तो उनको से मालूम नहीं था, हम गलती तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मालूम नहीं था, लेकिन करते हैं। लेकिन हम लोग सज्जा में उतना पवित्र, नाक का अंदर में उंगली कर रहे हैं, कान ये कर रहे हैं, दांत फोड़ रहे हैं, और सुबह में वही हाथ से हम इष्टविधि कर रहे हैं, ये नियम नहीं है। पवित्रता, धोया हुआ कपड़ा पहन के जितना तक नित्य कर्म न करना हो करके प्रभु के पास में निवेदन करना है, प्रभु स्वयं उसी समय रहते हैं।
ठाकुर जी बोले 3 ठो, एक ठो हम दीक्षा के समय खुद रहते हैं, एक ठो होता है हम इष्टवित्ति अपना हाथ में ग्रहण करते हैं। थर्ड टाइम बोलता है जानिस तोरा जखन ध्याने बसिस, जो जब हम लोग साधना में बैठ जाते हैं उस समय परम पिता स्वयं आते हैं। उसीलिए ठाकुर जी बोले साधनार एक समय ठीक करे निबे, बोले समय एक जरूर तुम लोग ठीक कर लेना, सुबह शाम 2 ही बार करो लेकिन समय ठीक कर लेना। ये 19 ये में हम अनंत महाराज को 1939 में ठाकुर जी बोल रहे हैं, देख गलती बोला 29 में बोल रहे हैं जे अनंत सबाई के बोलिस, सबको बोलना कि दोनों टाइम जैसा तो फिक्स कर लेगा, परम पिता अपेक्षा में रहते हैं। तो अनंत महाराज बोल रहे हैं ठाकुर कितना दिन तक ना, जितना दिन तक इस प्राण जब तक उनसे युक्त ना होता तो धाम में, ये आत्मा जब तक परमात्मा से मिलता नहीं है तब तक के लिए उस दिन तक तुम लोग एक तो ठान लो, चाहे रात 1 बजे हो चाहे दोपहर 2 बजे हो, कभी भी एक तो टाइम हम लोग को ठीक करना होगा इस साधना करने के लिए। प्रभु उस समय हमारा अपेक्षा में रहेंगे। जैसा हम लोग सत्संग करते हैं ना, सत्संग एक दफे किस्टोदा बोल रहे थे, हम लोग को सब मैंने कर्मी लोग थे, हम तो कर्मी नहीं था, तो हम भी बैठ के मेरा तो क्यूरियोसिटी था सुनने का। किस्टोदा बोलते हैं जानेन अपना तो सत्संग को ठीक तो कर लेते हैं, उसके बाद में कभी कभी क्या करते हैं, ठीक है टाइम तो इधर कर दिया, 6 बजे था, नहीं नहीं काम कर रहे दादा 8 बजे से शुरू होगा। बोले वैसा मत कीजिएगा, परमपिता अगर 6 बजे आप ठीक किए हैं, परमपिता 6 बजे वहां रहते हैं। ये इतना माने ये बोलने से सही में हम लोग आंख में आंसू आ जाना चाहिए कि दादा हम लोग कितना माने किस तरह से ठाकुर को बिहेव करते हैं। ऐसा मामूली चीज नहीं है। अरे क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड वो मालिक है, उनको तो टाइम दिए हैं, उनको हम प्यार करते हैं, उससे हम दुनिया मेरा एक तरफ हो जाए हम हिल नहीं सकते। हम मेरा पिताजी को देखते हैं, बड़ा बड़ा भक्त को देखते हैं, पूज्य वासी बड्डा को भी देखे हैं, कितना किस्म का घटना है, पूज्य वासी दादा को भी देखे हैं, थोड़ा से भी इधर से उधर हिलते नहीं थे। पूज्य वासी बड्डा बोले हैं कोलकाता जो तो बड़ी शुक्रवार दिन एत तारीख शुक्रवार आसबो, दादा मालूम क्या बोलेंगे, पूज्य वासी बड्डा कैसा भी हो करके शुक्रवार को श्याम बाजार में उनका घर में दादा के घर में पहुंचे थे। यही है हमारा आचार्य देव, यही है हमारा आचार्य देव पूज्य वासी दादा थे। आज हमारा आचार्य देव एक एक बात, एक एक चीज वो लोग इधर से उधर नहीं ये करते हैं। जैसा पूज्य वासी बड्डा उस दिन हम थे वहां पर, जो खड़ेर घर जो है वहां पर थे, तो बड्डा कलकत्ता गए थे, आने के बाद में जिनका घर गए थे उनका घर से नल में टप 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 पानी गिरता था। पूज्य पास मैंने कितना पर्टिकुलर है, कितना उनको वास्तव को लेके उन्होंने चलते हैं। तो हमारा नाम तो भूल जा रहा, राजन मुजुमदार दा, राजन मुजुमदार दा को बोले अरे राजन एक बार देखो ना वो क्या टेलीग्राम करूँ, उस समय तो मोबाइल फोन तो था ही नहीं, फोन ही नहीं था, बहुत कम था। बोलते राजन उनको थोड़ा फोन एक टेलीग्राम भेजो ना, वो नल तो ठीक किया कि नहीं, क्योंकि उस घर से निकलते बाद पूज्य वासी बड्डा बोले थे वो नल में इसका ठीक कर दी, जल नष्ट होच्छे, एक एक बूंद गिर रहा। तो यही है हमारा पूज्य वासी, इतना पर्टिकुलर है। और हम लोग देखिए किसी को बात दे दिए हाँ आपका घर आएंगे, तो उसके बाद में ठाकुर बोलते कथा का खिलाफ, बात का खिलाफ नहीं होना चाहिए। दिस इज प्रैक्टिकल। इस प्रैक्टिकल को अगर हम लोग अडॉप्ट नहीं करेंगे, इस प्रैक्टिकल अगर नहीं करेंगे दादा, तब हम लोग का ठाकुर जीवन को पकड़ के जीवन हम लोग का छिन्न भिन्न होकर चलेगा। माने जीवन तो चल रहा है, सुंदर ढंग से चल रहा है, लेकिन सही तरीका से नहीं चलेगा। इसीलिए हम लोग को साधना जो हम लोग कर रहे हैं, साधना में खाली एक ही तो नाम ध्यान नहीं, साधना में अपना चरित्र को विस्तार करना है, अपना कैरेक्टर को बनाना है, अंतर्मुखी होके अपने को आत्म विश्लेषण करना है कि कहाँ कहाँ हम गलत किए हैं। हम दूसरा के गलत देखने दौड़ जाते हैं, वो तो इतना दिन से दीक्षा लिया, सत्संग नहीं लिया, वो तो इतना दिन, दादा आपको कहाँ तक ज्योति क्या क्या मिला है, आप उनको समझाइए। वही जो निंदा ठाकुर जी बोले अधोपतने जावार सहायक के जानी इस परनिंदा, वही परनिंदा हम लोग लेके व्यस्त है। वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, वो करता है तो ऐसा करता है, ये सब भूल भाल के हम लोग साधना में बैठ जाए। साधना में जब हम ठाकुर जी को लेके अपना अंदर में सिद्धि करेंगे, हमारा वो सब ख्याल ही नहीं होगा। एक सानंद भट्टाचार्य जी बोल के थे, हम छोटे टाइम में वो हमारा घर में आते थे, बालेश्वर में थे,
ठाकुर जी पंडित बोल के बोलते थे। कैन यू इमेजिन, आप सोच सकते हैं ठाकुर जी वो आपको आपका देख के आपका बेटा का नेक्स्ट जनरेशन का 3 पुरुष का 3 जनरेशन का उन्होंने सब कुछ जो है बोल देते थे, अतीत वर्तमान भविष्य था कैसा, उनका अंदर में वो ज्योति था, उनका अंदर में वो सिद्धि लाभ किए थे। मैंने अजीब था कि ऐसा ऐसा बोल देते, जैसा मेरा 12 साल 22 साल उम्र में मेरा आयु खत्म हो गया था। उन्होंने पिताजी को बोले थे कि ऐसा ऐसा करके करो, ऐसा करके नाम करने बोलो, बार बार ठाकुर बड़े में जाने बोलो। ठाकुर जी का उस समय ठाकुर जी जीवन थे तो सशरीर में थे, ठाकुर जी के पास में भेंट करने बोलो तो ठाकुर जी का जाते थे, भेंट होता था। बहुत कुछ हुआ है जीवन में, बहुत बहुत कुछ हम लोग देखे हैं। तो मेरा बोलने का मकसद है कि हम लोग का अंदर में जो क्या शक्ति है, कांट इमेजिन, हम लोग सोच नहीं सकते। वी हैव द पावर, हम लोग का अंदर में जो शक्ति है कि हाथ से में जो बदन में पेन हो रहा, हम उसको हाथ करके आस्ते आस्ते हाथ से मालिश करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। वी हैव ए पावर, वो पावर सुप्त आकार में। इसीलिए ठाकुर जी बोले तुम्हारा ठाकुरत्व न जागने पर तुम्हारा कोई केंद्र में ठाकुर में धोखा देकर धोखे में पड़ोगे। हमारा जीवन को हमको जागृत कर देना है। वो अगर जागृत हो जाएंगे दादा, मान लो हम लोग वो जो पूज्यपाद श्री बड्डा, पूज्यपाद श्री दादा जैसा थे, ये जो उनका दूरदृष्टि था, हम लोग रास्ता में जाते हैं, खड़े होते हैं ना, एक तो सर्टेन डिस्टेंस हम लोग देख सकते हैं, उसके बाद में हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम लोग को क्षमता है। पूज्यपाद श्री बड्डा का अंदर में था, पूज्यपाद श्री दादा का अंदर में था। उसी ने नाम जाते हैं, दादा हम वहां पर ऐसा ऐसा है, हम क्या वहां जाएंगे? हाँ जाओ। उसको मना कर देते हैं कि मत जाओ। क्यों? वहां तो बाधा है, वो देख रहे हैं, वो दूरदृष्टिता वो कैसा आता है। एक ठाकुर जी जो हम लोग जो साधना करते हैं नाम ध्यान में हमारा जो पंच इंद्रिय है, दृष्टि शक्ति, घ्राण शक्ति, स्वाद शक्ति, श्रवण शक्ति, जो 5 इंद्रिय जो है, 5 इंद्रियों में इतना शक्ति है कि आप 500 क्या 5000 किलोमीटर तक हम लोग देखने का क्षमता है। उस शक्ति को वृद्धि करने के लिए अगर हम लोग नाम ध्यान करके समाधिस्थ होकर साधना करके सिद्धि लाभ करते हैं तो वी कैन सी, वी कैन फील एवरीथिंग। लेकिन हम लोग करते हैं, बैठ गए नाम करने, हाँ चलो आज नाम करने का समय नहीं हुआ, अच्छा हम करेंगे बैठेंगे, आलिस्यता नहीं। उसीलिए ना ठाकुर जी एक दफे केस्टोदा को बोलते हैं थे ये में ये जो बड़ाल बंगलो में बैठ के केस्टोदा जाने सबाई के बोल सभी को बोलिएगा, ये जो दिन आज हम लोग को गुजर गया, आज हो गया 22 तारीख, कल था 21 तारीख। 21 तारीख जो रात में हम लोग सोते हैं ना दादा, सोते समय तकिया का पास बैठना होगा, बैठ के ठाकुर जी बोले भाभी बोलिएगा कि आज दिन भर में किस किस समय परम पिता से हम डिटैचमेंट थे, विचिन्न थे, नाम करने का जो समय था उस नाम करने का मौका हम नहीं किया, नाम नहीं किया, उनसे युक्त नहीं था। जैसा मान लीजिए कोई राशन लाइन चाहे कोई दुकान में, कहीं बस स्टैंड में कहीं खड़े थे, उस समय वो मोदी का बात हो रहा तो उसका बात हो रहा, उसका बात हो रहा, उसका हमको क्या है, वही जो आधा घंटा हम छोड़ दिया समय, उस आधा घंटा युक्त नहीं हुआ। तो उसी ठाकुर जी बोलते हैं उस तकिया का पास में रोने बोलो, उस जो आंख का आंसू जैसा तकिया में गिरे, उस तकिया भीगे और उस भींगा तकिया में सोने बोलो, परम पिता तुमको दुख करके तुम बोलो ठाकुर इतना गलत किया ये जीवन में, क्यों কেন জানেন কেষ্টদা, वो समय আর फिर আসবে ना। सोमवार का दोपहर का 2 बजे से 2:30 बजे तक हम जो खड़े थे, वो तो समय तो आज फिर के नहीं आएगा, रिटर्न आएगा क्या नहीं आएगा दादा। इससे और उस समय तो मैं बहस किया, वाइफ से बहस किया, उससे बहस किया, वो तो चले गया समय, वो समय जीवन में नहीं आएगा। कि इधर में तो आयु कमती हो गई है ना, समय तो कम है, 5 साल 10 साल 8 साल 6 साल 4 साल, जिसका जैसा आयु है उस तरह है। तो ये तो बीत गया, इस तरह कितना समय बीत गया। बोले एक मुहूर्त जानो परम पिता के हमें विच्छिन्न ना करते पारे, एक मुहूर्त जैसा हम उनको ना छोड़े, उनसे जैसा डिटैचमेंट ना थके, जैसा अटैचमेंट होके रहे, ये अगर हम लोग का अंदर में सिद्ध कर ले, नहीं हम आज सुबह से इष्ट विधि के बाद में नहीं, आज हम एक समय भी एक तो समय नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए अनुताप करके रोना होगा, उस भीगा हुआ तकिया में अगर सोएंगे, परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र भगवान वो हम लोग को देखिएगा नेक्स्ट डे कैसे आपको सहयोगिता करते हैं, उसके लिए अनुताप करना। ठाकुर बोलें भूल हुए थके, बच्चारा भूल कर सकता है, लेकिन तुम अगर अनुताप करो, सत्तानुसन में तुम अगर अनुताप करो, पुण्यपुति में भी है, तुम गो होता नारी होता नर होता जो भी किए हो कोई चिंता नहीं, तुम अपने को
परम पिता के सामने में स्वीकार कर लो, प्रभु ये चीज हो गया। उस ब्राह्मण आदमी को, पंडित जी को हम गाली देती है, चीची ठाकुर और जिंदगी में ऐसा नहीं होगा, रो पड़ो, हम लोग बोलते हैं, लेकिन साधारण भाव से नहीं, अंतर्मुखी होके अंतर से निकलेगा, आंख से तो आंसू ऑटोमेटिक आ जाएगा। परम पिता का अतुल चरण में हाथ उगाड़ के बैठ के अगर हम लोग बोलेंगे ठाकुर अब ये गलती कभी नहीं होगा, इस तरह का ब्राह्मण को हम इस ढंग से बोले, इस तरह का इसका उसको बोले, चाहे बच्चा को बोले, किसी को बोले, क्योंकि वो तो सबके अंदर में है, सृष्टि है, सष्टा पुरुष के सामने में हम उनको ये कर रहे हैं कि माफी मांग रहे हैं कि ठाकुर कैसा करके ऐसा गलती हो गया। इस गलती को हम लोग कभी भी हम लोग और ना करें, इसके लिए अनुताप होके दादा मानो रो देना होगा, आंख से पानी आना ही चाहिए। नहीं आएगा तो आपको अनुताप आप नहीं किए, हम नहीं करने सका, आंख में पानी आना चाहिए। पिताजी को हम इस ढंग से बोल दिए, उसका नाम पे ऐसा बोल दिए, ये तो प्रैक्टिकल है। और ठाकुर जी प्रैक्टिकल सिखाने के लिए आए हैं, ठाकुर जी आए हैं साधना में विस्तार होने के लिए, और यही हमारा जीवन का साधना है। हम कैसा करके परम पिता का चरण में सुंदर ढंग से उनका जो बताया हुआ निर्देश है, उनका जो आदर्श है, हमारा जीवन में कैसा करके प्रतिफलित करें। आज हम लोग दादा मालूम इतना जन बैठे हैं, बुरा मानने का नहीं है। आज बोलिए तो कौन ठाकुर जी का चरण में सुबह में एक तो फूल दिए हैं? ये मेरा जीवन में आज तक कभी गलती नहीं हुआ, टिल टुडे, फ्रॉम माई ज्ञान जब से हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है। हम श्री ठाकुर को, चंद्र जी को, ठाकुर भगवान को देखे हैं, उन्होंने सुबह में जब वो घूम फिर रहे थे उस समय भी देखे हैं, जब एकदम उन्होंने उतरते नहीं थे, खाली बाथरूम जाने आने के लिए उतरते थे, बंकिमदा और दादा लोग लेके जाते थे, माँ लोग थे वहां लेके जाते थे। उस समय भी वो क्या करते थे, बंकिमदा एक थाली में फूल था, एक खाली थाली था, तो एवरी डे परम पिता श्री ठाकुर भगवान स्वयं अपना मातृदेव बाबा, पितृदेव बाबा फूल देते थे। और गुरुदेव हुजूर महाराज का फोटो अभी भी देखिएगा है, हुजूर महाराज के चरण में देते थे। पूज्य पास इसी बड्डा को भी हम देखे हैं, कोई नया नहीं चीज है। पूज्य पास इसी बड्डा जहाँ पर हम लोग अन्न भोग लेते हैं, वहां पर देखिएगा टगर गाछ है, वो वंशानुवंशा चल रहा है। पूज्य पास इसी बड्डा वहां से फूल लाके परम श्री ठाकुर को चंद के चरणों में, वहां पित्तल का थाली, अभी तो सब बॉक्स बन गया, उस समय थाली रहता था, थाली प्रणाम करके उसके बाद में ठाकुर जी के सामने बैठते थे, या प्रेयर का टाइम होने से प्रेयर में बैठते थे। तो ये नित्य कर्म, उसीलिए तो आचार्य परंपरा क्यों है, आचार्य जो आचरण करके हमको दिखाए हैं, उन्होंने देखते हैं कि ऐसे करो, और हम लोग खाली जाके क्या प्रणाम करने से हो गया, वो कैसा कैसा बात कर रहे हैं, किस ढंग से, कितना क्रोध बोल के उनका पास कोई चीज ही नहीं है। पूज्य पास इसी हमारा बाबाईदा, बहुत दिन का बात है, हम हमारा वाइफ, हम लोग दोनों पूज्य पास इसी बाबाईदा का पास में चाय का दुकान पास में खड़े थे, और बाबाईदा वो खड़े हुए थे, तो एक लड़का जो है वो असम में रहता था, वो गाँव गया था, घूम के आया, बोला आके प्रणाम किया, अरे तू कौन ले ली ना, आगे कल रात में आ गया, बहुत अच्छा, अच्छा तुम तो सब घर में कैसा है, सब पूछ पाछ करने के बाद में बोलता तुम पान छोड़ दिए हो ना, हाँ आगे पान छोड़ दिया, बोला मुंह खोलो ना। अब विश्वास कीजिएगा हम लोग होने से क्या करता, मुंह खोला, पान का ढेला तो ना मुंह का अंदर में है, साफ दिखाई दे रहा, हम लोग 4-5 जन थे, माने हम लोग का अंदर में क्रोध कैसा आना चाहिए। पूज्य पास इसी बाबा आचार्य देव कितना सुंदर ढंग से बोले, वाह तू तो फिर छेड़े दिएছিস, जा छेड़े दिएছিস तो আর কিন্তু খাবি ने। वो लड़का तो माथा नीचे करके चले गया, वो लड़का तो कहाँ रहता है जानते, प्रेस का वहां पर रहता है। हम उसको उड़िया लड़का है, तो उसका मैंने कौन तू पान छाड़ देइछु केते दिन है तू से दिन पर तो मुहर पर पान थिला ना, से बाबू से दिन मुठ आउ माने से दिन तो जमा आ खाऊनी, मु से दिन छाड़ देली, मते एते लाज लागिला, माने हमको इतना लज्जा लगा, हम छोड़ दिया। उसको उड़िया से हम बातचीत किया, वो इतना खुशी, हम देखो तुमको हम प्रणाम करना कि तुम आचरणशील, तुम आचार्य देव का बात को आचरण किया, रियली जय गुरु तू भलो था, माने तुम अच्छा रहो बोल के हमको सुंदर ढंग से उसका पीठ में हाथ दे के, बहुत ही बच्चा लड़का है। तो ये है आचरण, आचार्य देव भक्त, आचार्य देव में बहुत फर्क है, उन्होंने आचरण करके दिखाते हैं कैसा करके हमको चलना चाहिए। आज आचार्य देव के मुंह से जो हम लोग के पास पवित्र ये आया है, क्या बोलता आशीर्वाद आया है, परमपिता का बात, उनका श्रीमुख से आशीर्वाद आया, 3.5 कोटि की दीक्षा, 3.5 कोटि दीक्षा बड़ा बात नहीं है,
3.5 कोटि आदमी को लाने के लिए जो हम लोग जा रहे हैं, जो हम लोग करने का कोशिश कर रहे हैं, अगर हम लोग जजनशील नहीं हुए, दादा मामा ने, दादा मालूम हम लोग और जाजन क्या करेंगे। इसीलिए जजनशील होना होगा, आचरणशील होना होगा। ये आचरणशील ही हमारा साधना है, नाम धर्म बैठ के नहीं, यही साधना है। उसी में परम पिता हमारा अंदर में जीवंत हो जाएंगे। हमको देखकर क्या करने लगेंगे, हमारा बात तो एक तो 100% बात सुनेंगे अगर हम आचरणशील होंगे। तो इसीलिए ठाकुर जी बोले, अरे যজন করছিস, যজন যদি না হয় তাহলে যাজন করে কি হবে, जाजन करके तुम्हारा क्या होगा। तो हम लोग का आचरण अगर हम लोग नहीं है। पूज्य पासी बड्डा एक दफे काकुड़गाछी मंदिर में प्रार्थना के बाद में, आप लोग देखे होंगे काकुड़गाछी मंदिर कलकत्ता में मेन टाउन में ही है, मंदिर के बाहर में आके खड़े हुए, खड़े होने के बाद में बड्डा जब खड़े हैं तो स्वाभाविक है सब कोई बहुत जन थे। तो पूज्य पासी बड्डा दाहिना तरफ देखे चलना चालू किए, तो सब कोई नहीं, कोई नहीं जाएगा, हम अकेला जाएंगे। वो गए 15 मिनट, सब कोई खड़ा है गेट के पास, अरे पूज्य पासी बड्डा चले गए। तो फिर 1 घंटा के बाद, आधा घंटे सॉरी 15 मिनट के बाद में रिटर्न आए। टोटल तो 15 मिनट गए, 15 मिनट आए। आने के बाद में उनके साथ में करीबन 50-60 तो यंग लड़का लोग था, जिसमें उस दिन 25 तो दीक्षा लिया और बाकी देवघर में आके दीक्षा लिया। यही है पर्सनालिटी, यही है आचार्य देव, यही है आचरणशील जजन, जाजन इष्टविधि जो हम लोग बोलते हैं, यही है जजन किए हुए हैं। वैसे ही वैसा देखने में उसी पर्सनालिटी, तो हम लोग को उसी तरह देख के आज पूज्य पास आचार्य, अभी के आचार्य देव बोलते हैं ना, अरे और परम पिता बात बोलने से पहले बोलना कि हमको नहीं देख रहे हैं, हमको कैसा देख रहे हैं, हमारा चाल चाल कैसे देख रहे हैं, तो मेरा गुरु कैसा हो सकता है, आप लोग सोचिए। तो ये जब तक हम लोग ठीक ठीक ढंग से साधना नहीं करेंगे, सिद्धि लाभ नहीं होगा। तब हम लोग वो जो समाधिस्थ जो अवस्था है, परम प्रेम श्री ठाकुर को अपना जीवन में मूर्त करने का जो मूर्त है, उसको जो जीवंत पाने का जो तो आकांक्षा है, वो हमारा अंदर में नहीं होगा। तो हमको, हम लोग को, सभी को उनका बात, पर पूज्यपाद बड्डा थे, आचार्य देव थे, वर्तमान आचार्य देव है, तो उनका बात को हम लोग को माने एक एक चूल से इधर उधर नहीं हिलाएंगे। ठाकुर जी का जो जजन जाजन इष्टविधि सुस्तान सदाचार परायण होके रहने का है, सदाचार परायण होके आज हम लोग सब्जी वगैरह ये सब धो धा के रखते हैं। आज ठाकुर 130 साल पहले बोले हैं कि सदाचार परायण होगा। हम जब छोटे थे, पिताजी सब्जी लाते थे, बाल्टी में डाल देते थे, धो धा के माँ जो है उठाती थी। तो आज हम लोग नया कर रहे हैं, लेकिन ये नया चीज नहीं है। हम बोले ना, हम लोग को ऑलरेडी वैक्सीन मिल चुका है। हम लोग को वैक्सीन लेने का अभी तो विज्ञान है, लेना है चलिए लेंगे। हम तो, मेरा बेटा है, लोग हम लोग सब ले लिए हैं। अब मेरा बेटा को, आज तो पिताजी नहीं है, बेटा सब है, वो बोलते देख हम लोग जो वैक्सीन लिए हैं ना, ये जो ठाकुर जी का जो नाम दिए हैं, इस नाम को लेके हम लोग कहाँ कहाँ कुछ भी कितना भी बीमारी हो उसका पास खड़े रहेंगे तो अटैक नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग उसको पास में आने के बाद में आचरणशील होते हैं। गोड़ हाथ धो के हम लोग घर में घुसते हैं, गोड़ हाथ धो के घर में बैठते हैं, कपड़ा लत्ते छोड़ते हैं। ये सब चीज इट इज अवर न्यू कोर्स नहीं है, ये पुराना कोर्स है हम लोग का, ओल्ड कोर्स है, हम लोग करते आ रहे हैं। बचपन में खेलते थे, दौड़ धा के आए, 7 बजे प्रार्थना रखता था, घुटना से पैर तक पूरा धो धा के करके आराम से बैठ जाते थे, माँ दिया वगैरह जलाते थे, प्रार्थना करते बैठ जाते थे। किसी किसी दिन घर में हम ही ध्वनि देते थे, तमसार पारा चावारी ध्वनि हम ही खुद करते थे। तो ये सब चीज जब तक दादा माँ लोग हम लोग का घर में क्रिएशन नहीं करेंगे, तब तक परम पिता को ये जीवन में फिर बिता हो जाएगा। इस जीवन को हम लोग बिता होने नहीं देंगे। हम लोग साधना में सिद्धि करके समाधिस्थ के परम पिता का उस ये धाम में चले जाएंगे। उस धाम में जाने के लिए हम लोग को जैसा नाम लेके जा सके। एक दफे ठाकुर जी हिमायतपुर का आश्रम का बात बता रहे हैं, करीबन 15-20 घर छोड़ के एक दादा रहते थे। तो उनका स्त्री जो माँ है घर की, वो बहुत ही बीमार हो गया, बस अभी जाने वाले ही हैं इस मोमेंट पे। तो उन्होंने ठाकुर जी को आके बोले, ठाकुर तो हाँ माँ जो है दादा को बोलता है गो, स्वामी स्त्री का देखिए संपर्क है, लास्ट स्टेज है, लास्ट दिन है, लास्ट वोट है। वो बोले है गो हाजी, हमको थोड़ा सा वो नारियल का पानी लाके दीजिएगा। तो उन्होंने ना चुप है दादा, फिर बोले क्या जी, आपको बोले ना नारियल का थोड़ा पानी हमको दीजिए ना। तो फिर चुप हुआ। वो हम समझ गए अब ठाकुर जी से पूछने जा रहे हैं ना। तो इन्होंने दादा फिर आस्ते आस्ते ठाकुर जी के पास गए।
केष्टदा वगैरह सब बैठे हुए थे, पंचानंद सरकार बैठे हुए थे। ये पंचानंद दा का मुंह से हम सुना हुआ है। तो पंचानंद दा सब बैठे हुए ठाकुर जी को प्रणाम किरे किचु को भी ना कि आगे हाँ बोलने का है ना क्या ना, वो थोड़ा नारियल का पानी मांग रहा, क्या उसको दे सकते हैं? ठाकुर जी खूब गंभीर से आस्ते से बोले सोन नहीं देना ही अच्छा है बोल के ठाकुर जी भी जो आलोचना हो रहा था उसमें फिर मन को उधर ले गए। फिर ना स्वामी है, स्त्री मांग रही है, फिर ना घूम के फिर ठाकुर जी को फिर रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा तो दे। तो ठाकुर जी और देखे ही नहीं, उन्होंने आस्ते आस्ते आए, आके घर में घुसे, चौखट पार होने उनका स्त्री चिल्लाने लगे की गो क्या क्या जी तुम्हारा ठाकुर 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 चली गया। साधुनुष्ठान के बाद में केष्टदा पूछ रहे हैं ठाकुर आप अगर उस दिन बोले होते तो उनका तो आत्मा शांति मिलता। केष्टदा आप नहीं समझे, उस दिन वो अगर नारियल का पानी पीता, परम पिता को लेके नहीं जाता, जाते वक्त देखे नहीं, परम पिता का नाम लेते हुए चले गया। इसीलिए हम लोग, मेरा बोलने का यह है कि हम लोग एक मूर्त के लिए जैसा हम लोग परम पिता को ना छोड़े, कहीं भी बैठे रहे, पैखाने में बैठे रहे, उधर उनका साथ में जैसा युक्त रहे, डिटेचमेंट जैसा ना हो, अटैचमेंट होके रहे। बुद्धि दादा भी उन्होंने बुद्धि देंगे, किस डॉक्टर के पास जाना है, कैसा करके मेरे बेटा को तबीयत ठीक करना है, कौन सा किसके पास क्या करने से अच्छा होगा। दादा मान लो मेरा जीवन में हम अगर बोलना शुरू करेंगे कि घटना एक तो मेरा अपना पर्सनल घटना में, हर घटना का अंदर में ठाकुर जड़ित माने वो जुड़े हुए हैं, वो तो दिन भर हम बोल के भी खत्म नहीं होगा। हमको बहुत जन बोले हैं दादा अपन का, तो हम ना ठाकुर जी का मेरा अन्नप्राशन जब हुआ था ज्योतिषम में, जब जगन जी बड़ा माँ लाके मेरा मुंह में भात दिए थे, उस दिन ठाकुर जी बोले थे इन्होंने ओके बोलिस, और बाबा के पिताजी भी खड़े थे, हमको तो मालूम नहीं, तो 6 महीना था बयस मेरा, तो बोलता ओजन उड़िया से के, तो हम उड़िया में एक कोरोना पीरियड में बहुत जगह में ठाकुर जी का आलोचना थोड़ा करने का मौका मिला, तो हमको बहुत जम रहा, तो हम तो उड़िया में ना मेरा अपना जितना अनुभूति घटना हम लिखने का कोशिश कर रहा शुरू किए हैं, उसको बांग्ला में भी कर सकते हैं, बांग्ला तो मेरा मातृभाषा है। तो माने हर सबके जीवन में घटना है, जितना उनसे जुड़े रहेगा उतना अनुभूति आपका हम लोग का अंदर में होगा। तो इसीलिए हम लोग कैसा कैसा करके थोड़ा भी मुहूर्त जैसा उनको न छोड़े, अनुभूति को अडॉप्ट करना है। जो 2-3 दीक्षा लिया उसके बस में दादा कैसे है क्या है और कैसा लग रहा परम पिता को, तो 2 ही दिन ना ऐसा है, वो अनुभूति मेरा ज्ञान का वृद्धि करेगा। इस अनुभूति को अगर हम घर में चर्चा करेंगे, वही अनुभूति हम लोग का अंदर में परम पिता श्री ठाकुर मेरा घर का परिवेश में जीवंत उठेंगे। उस घर का परिवेश एटमॉस्फेयर ऐसा होगा, उस एटमॉस्फेयर में मेरा पड़ोसी जब आएगा वो अडॉप्ट हो जाएगा ठाकुर जी के साथ में, युक्त हो जाएगा। हम लोग का आचरण देख के, हम लोग का चाल चलन देख के, हम लोग का बातचीत सब देख के, तो इतना कहकर हम उनका रातुल क्षण में सबका मंगल कामना करता हूँ। हाथ जोड़ के सबसे विनीत अनुरोध करता हूँ, दादा मालूम ठाकुर जी को लेकर खूब चलिए, खूब करके नाम ध्यान कीजिए। हर रोज सुबह में एक तो ठाकुर जी के पास चरण में जरूर फूल दीजिए, ये मेरा आप लोगों की प्रार्थना है। जय गुरु वंदे पुरुषोत्तम।